एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं अस्तरंग मज़ार। वहाँ पे एक समुंदर है बहुत बड़ा, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए, मैं पूरा वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। चलो बाय। तो गाइज़ हम लोग ऑटो से जा रहे हैं और 1.5 से 2 घंटा का रास्ता है यहाँ से। तो मैं अबाया ही पहन के जा रही हूँ, वहाँ जाके समुंदर में खोलूँगी और वीडियो वगैरह बनाऊँगी। तो वो सब तो मैंने इंस्टाग्राम में पोस्ट किया। तो पहले ये बाबू को लेकर बैठ गए, फिर बोले कि नहीं जगह नहीं होगा, हम आगे चले जाते हैं। और यहाँ पे मेरी जो बड़ी ननद है उनको बोले कि आप बैठ जाइए। तो फिर अप्पी बैठ गई और हमको शुरू से आदत है किनारे में बैठने का, तो हम लोग सब बैठ गए हैं। और यहाँ से हम लोग 12 बजे, शायद 12:30 बजे निकले थे। तो हुदा उस टाइम जागी हुई थी, उसको मज़ा आता है बहुत गाड़ी में, और फिर वो सो गई थी रास्ते ही में। और ये हम लोग घर का सामने का रास्ता है, पूरा दोनों तरफ से पेड़ है और बीच में रास्ता है। रास्ता बहुत ही अच्छा है। फिर हम लोग को भूख लग गया, 2 बज चुका था जाते जाते, मतलब समझ लीजिए हम बोले ना 2 घंटा। तो बीच में फिर अंकल रोके गाड़ी की कुछ खा लेते हैं, लंच कर लेते हैं पहले, उसके बाद जाएंगे। क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ने के बाद पूरा सन्नाटा एरिया था, कोई होटल कोई दुकान नहीं मिलता, इसलिए इस एरिया में ही अंकल ने रोका। और ये पूरा वेजिटेरियन था, यहाँ पे नॉनवेज कुछ भी नहीं था। तो हम लोग यहाँ घुसे और देखे कि हाँ अच्छा एसी लगा हुआ। फिर बहुत देर हम लोग सोचे कि क्या ऑर्डर करें, क्योंकि वेज में लंच में ज़्यादा कुछ था नहीं। तो फिर लास्ट में हम लोग सोचे कि वेजिटेबल बिरयानी था तो वही ऑर्डर करते। तो वेजिटेबल बिरयानी हम लोग ऑर्डर किए। और आज मेरी ननद का एनिवर्सरी भी था, तो ये केक मैं अपनी तरफ से मंगाई थी उनके लिए। और ये केक बहुत टेस्टी था, फ्रेश बना के एकदम दिया था। तो ये केक हम लोग की तरफ से था। और फिर हम लोग केक कटिंग किए और केक भी खाए, बहुत टेस्टी लगा। और फिर बिरयानी ऑर्डर किए, तो इतने देर में फिर बिरयानी भी आ गई। और बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा था, मतलब मैं सोच रही थी कैसा होगा। यहाँ का मेरे को होटल का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है जितना बार मैं खाई हूँ, लेकिन ये वेजिटेबल बिरयानी सच में बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा लगा एकदम। और मुझे भूख भी लगा हुआ था, तो मैं फटाक से खा ली। और मेरी हुदा को उससे आलू खिला रही थी। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग आइसक्रीम भी खाए एक एक। और फिर यहाँ से हम लोग पेमेंट करके निकल गए। और ये पार्टी मेरी ननद के तरफ से ही था, क्योंकि उनका एनिवर्सरी है। और वही हम लोग को लेके भी जा रही है घूमने के लिए, क्योंकि उनका मन्नत था, उनकी बेटी 10th में फर्स्ट आई थी, तो इनका मन्नत था। इस वजह से हम लोग मज़ार जा रहे थे चादर चढ़ाने के लिए। तो रास्ता का व्यूज़ आप लोग देख ही रहे हो कि कितना खूबसूरत है, जैसे मूवीज़ में रहता है। और जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ का लोकेशन बहुत अच्छा था, जैसे मूवीज़ में पेड़ रहता है, पूरा जंगल में लंबा लंबा पेड़ रहता है, उस टाइप का था। लेकिन वहाँ पे मैं फ़ोटो नहीं खींचा सकी। और यहाँ पे मैं अपना जूम करके ले रही हूँ, क्योंकि मैंने लेंस लगाया था, लेकिन वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहा था, दिख नहीं रहा था, एकदम नेचुरल लग रहा था। खैर, ये मज़ार है आप लोग देख रहे हो, जिसको बोलते हैं जहानिया, यानी कि मतलब जो जिनके नाम पे है उनका नाम था जहानिया, तो उनके नाम पे ही ये मज़ार है। और जगह का नाम है अस्तरंग, जो कि उड़ीसा में है। यहाँ से फिर हम लोग निकल गए। सिर्फ मेरे हस्बैंड अंदर गए थे चादर चढ़ाने के लिए, फातिया कराने के लिए। और हम लोग सब कोई बाहर ही थे, वीडियो शूट वगैरह कर रहे थे। हम लोग अंदर नहीं गए थे, लेडीज़ लोग हम लोग मज़ार नहीं जाते। उसके बाद हम लोग वहाँ से आ गए और वहाँ से बस पैदल चल के जा रहे हैं, मतलब कि थोड़े ही दूर पे समुंदर था, तो वहाँ से पैदल ऊपर तक चढ़ के जाना था समुंदर। और ये देखो बहुत दूर बालू है, और जिस पे हम चल भी नहीं पा रहे थे, मतलब कदम बढ़ाना भी बहुत मुश्किल था। तो फिर चप्पल खोल के रख देते हैं और खाली पैर चलते हैं। और यहाँ पे अपनी सास को बैठा देंगे चप्पल के पास। और यहाँ पे मुझे मछली भी दिखा 2 ठो, यानी समुंदर से तैर के मछली इधर आके गिरा हुआ था 2 ठो, लेकिन वो मर चुकी थी। तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद बहुत इन्जॉय किया हमने। इतनी धूप में भी पानी गर्म नहीं था, एकदम ठंडा पानी था। और पूरा भीग गए, पूरा गंदा हो गया। वहाँ जाके मैंने अबाया खोल दिया था, क्योंकि वो अबाया में एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, पूरा फंस रहा था, तो वो खोल चुका था मैंने। फिर हम लोग वीडियोज़ बनाए हस्बैंड के साथ, बहुत इन्जॉय किए। मेरे हस्बैंड भी पूरा नहा लिए टी शर्ट वगैरह खोल के। और हम लोग कपड़ा लेके गए थे कि वहाँ पे चेंज करके आएंगे, क्योंकि बहुत दूर है, इतना देर भीगे रहना सही नहीं है। फिर मेरी मम्मी डर रही थी, सासू मॉम डर रही थी जाने के लिए, तो हम लोग बोले आइए ना, तो हम लोग हाथ पकड़ के लेके गए थोड़ा सा, ताकि वो भी फील कर सके समुंदर। गाइस हम लोग नहा चुके हैं, बहुत मज़ा आ चुका है। अब हम लोग सब जा रहे हैं। अल्लाह मेरा नकाब इतना महंगा, देख लो क्या हाल हो रहा है। पूरा पैर भीगा हुआ था, तो हम चप्पल नहीं पहन रहे थे, चप्पल गंदा हो जाता। तो अपना जूता और मेरा सैंडल भी मेरे
क्यूट हस्बैंड ही जी उठा रहे थे। उसके बाद हमने आइसक्रीम खाया, जो कि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए इतना भीगने के बाद, और सब ने आइसक्रीम खाया। और घर आने के बाद मेरे हस्बैंड का और मेरी बेटी का तबीयत ख़राब हो चुका था, पूरा इन लोग को सर्दी और ठंडा लग चुका था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर शाम हो गया, हम लोग वहाँ से निकल गए और मुझे पीना था चाय, क्योंकि तबीयत ख़राब ना हो इसलिए। तो फिर हमने चाय पिया और हम लोग का घर आते आते रात हो गया था। तो हम लोग घर अब पहुँच चुके हैं, देखो पूरा अंधेरा हो चुका है। तो चलो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज तो हमने बहुत इन्जॉय किया, और नेक्स्ट ब्लॉग जो मैं डालूँगी वो भी नेक्स्ट समुंदर का ही है, जो कि इंशाल्लाह पूरी का होने वाला है। तो चलो बाय बाय, फॉलो फॉर मोर।